जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। चीजों से बचने की, और अगर नहीं बचेगा ना तो याद रखो नाच गाने क्या है। बता दूं इसकी सच्चाई कितनी कड़वी है। इतनी बेहयाई है आज के गानों में कि हया वाले लोग तो गाने सुन के पानी पानी हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ ये कितने बेगैरत लोग हैं जिनके यहाँ डांस हो रहा है, बेटी भी खड़ी है, बहन भी खड़ी है, माँ भी खड़ी है। उनकी बेहयाई का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। जो खड़े होकर के बेटियों को नाच दिखाते, कल जब उनकी बेटी मुंह काला करके जाती है तो फिर मौलवी के पास भागते, बताइए मत किसी को ऐसा तावीज कर दो चुपके से लौट आए। तेरी 18 साल की गलती पे एक तावीज पर्दा डालेगा। इसलिए जवानों, अगर घर को बचाना चाहते हो पर्दे को लाजिम करो, गानों से दूर रखो बहन बेटियों को। इसलिए कि गाने नहीं है, ये तबाहकारियों के ऐलान है। बेटियों की नस्लों को तबाह करने वाली चीजें हैं ये। गानों से बच्चियों को बचाओ। अगर नजरों में हया है, अपनी बहन बेटी के कान से भी इस आवाज को दूर रखना। फिर देखो खुदा की कसम, बरकतों के लिए भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बेटियां पारसा होती हैं तो रहमतें खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाती है। घरों के हालात बेहतर करो और अपनी बेटी को तालीम ये दीजिए कि ससुराल जाकर के तुम्हें मखदूमा नहीं बनना है, खादिमा बनना है। ये तालीम लो। और सबसे पहली आजकल तालीम पहली और आखिरी होती है। जा परेशान क्यों हो रही है, रो क्यों रही है? मोबाइल तो पहले ही आ गया था हैं? और अगर कोई दिक्कत हो तो फोन कर दिए, चाबी गाड़ी में लगी रहती है। ये है बेटियों की तालीम। अगर ये तालीम देंगे तो फिर तलाक़ें नहीं होंगी तो और क्या होगा। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, फरमाने लगे फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। हाँ, जो भी करना अली की मर्जी से करना। और फरमाया कभी मेरे घर में इस हाल में मत आना कि अली तुझसे नाराज हो। अगर इस हाल में आ गई फातिमा, घर का दरवाजा तो खुला मिलेगा लेकिन बाप का चेहरा तुम्हारी तरफ नहीं होगा। नबी बेटी को यह तालीम दे। और फिर आज का ये बाप बेटी को कौन सी तालीम दे रहा है? इसलिए बेटियों को उनकी हदें समझाएं कि तुम्हारी हद क्या है, तुम्हें जिंदगी कैसी गुजारनी है। अगर बेटियां अपने हक में सच्ची हो ना तो फिर सासे कितनी भी जल्लाद और जालिम हो, अल्लाह उनके दरमियान फैसले अपने कर्म से फरमाता है। हाँ, बड़े अच्छे अच्छों के नशे रब ने उतार दिए। इसलिए कोशिश करें बेटियों को अच्छी तालीम दें, उन्हें समझाएं, पर्दे की तलकीन करें, हया को लाजिम करें, गाने बजानों से बचें। शादी ब्याह का मौका हो तो अल्लाह रसूल का तज़किरा करें। ये जरूरी नहीं है प्रोग्राम वही प्रोग्राम जिसमें हम माद आए, नहीं, कोई भी हुजूर का सना खा आ जाए, खड़ा करो हुजूर की नातें सुन लो। किसी को भी खड़ा करो, हुजूर की बातें सुन लो। ये जरूरी नहीं है कि कोई साहब मशहूर आएगा तभी जलसा होगा। नहीं जी, हुजूर की सना होनी चाहिए, चाहे कैसा भी शख्स हो। कैसे से मतलब ये नहीं डंडी मारने वाला ना हो। हाँ, ये तो कतई नहीं होने चाहिए। आप कोशिश ये करें कि हम अपने घरों में हया को लाजिम करें। आखिरी बात मेरी सुन लें, ये लाजिम करें कि रिश्ते देखभाल के करें, बद मजहबों से हिफाजत करें। इसलिए कि देखिए, अगर अमल खराब है तो कुट पिट के जन्नत पहुंच जाएंगे, हैं, कुटकुटा के जन्नत तक पहुंच ही जाएंगे अगर अकीदा बचा लिया। और अगर अकीदा नहीं बचाया, सजदों के मारे ठट्टे बना लिए, पूरा दिन लेकर पूरी जिंदगी लेकर पहने घूमते रहे। और अगर अकीदा नहीं बचाना तो फिर खैरियत नहीं। इसलिए अकीदा पहला जरूरी है, बचाइए। लोग कहते नहीं लेने में कोई बात नहीं, देने में बात है। मैं कहता हूँ देते हो तो सिर्फ एक जाती है, लेते हो तो पूरा घर का घर देवबंदी बना लेती है। बचाए इससे, अकीदे की हिफाजत करें। बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, मेरा काम बताना था। हिफाजत करें नस्लों की, अकीदे की असल हिफाजत करें और उसके बाद फिर नस्लों की हिफाजत करें। पर्दे को लाजिम करें, घर में हया को लाजिम करें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस घर में बेपनाह बरकत अता फरमाए। एक नई जिंदगी का आगाज भाई असरार करने वाले हैं। अल्लाह ताला इन दोनों भाइयों की नई जिंदगी में बेपनाह बरकत अता फरमाए
और मौला करीम इनकी नस्लों में जो औलाद पैदा हो, अल्लाह हर आने वाले फर्द को सच्चा आशिक रसूल पैदा फरमाए और हर बेटी को कनीज़ फातिमा बनाए। मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में जितने नौजवानों ने, बुजुर्गों ने बैठ करके ये नसीहत आमेज़ गुफ्तगू सुनी है, मुझसे पेशतर हुजूर की नातें सुनी, बातें सुनी, अल्लाह ताला सबको हुजूर का सदका और खैरात अता फरमाए। मौला करीम उस वक्त तक हमको मौत ना आए जब तक मुस्तफ़ा का मदीना नजर ना आ जाए। बस फरमाया गया, ए ईमान वालो, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूना बनाई गई है। कोशिश करें जिंदगी वैसे गुजारें जैसे हुजूर को पसंद है और हुजूर ने गुजारी है। अज़दवाजी जिंदगी बेहतर करें और माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें, निकाह के बाद नजरअंदाज ना करें। हाँ, बूढ़े हो जाएं, इनका ख्याल करना हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब हम छोटे थे तो ये हमारी मदद करते थे, अब ये छोटे हो गए, इनकी मदद हम करेंगे। कोई ये ना कहे कि इनकी मदद कई बार सुन लिया, कभी फिर सुन लिया। ना तो इंशाल्लाह किसी और दिन सुन लेंगे। 16 तारीख में भी तो कोई प्रोग्राम है ना शायद, हाँ 16 तारीख में भी हो सकता है। अच्छा, आज भी सुना दें ना, तो उधर मोहल्ले में नहीं जाएंगे ना सुनने, क्या ना, तो तुम्हारी मर्जी है, जहां मन करे वहां सुनने जाना, वरना कहीं ना जाओगे, घर ही सुन लेना मोबाइल पे। तो अब हाफिज साहब की फरमाइश है, बोले शजरा सुना दिया जाए। हाँ, अब तो यारो ना सुनने के लिए तुम भी थोड़ा सा, हाँ तुम बोले नहीं हो, अब भी मत बोलना, कहीं सुभान अल्लाह कहने से इस घर में बरकतें ना हो जाए। और एक बात सुनो, कब्रिस्तान भी करीब में ही है यहाँ से, अगर आप जोर से सुभान अल्लाह कह देंगे तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें कब्रिस्तान तक भी पहुंच जाएंगी, है ना। मगर एक बात याद रखिए, अगर आवाज ना भी पहुंचेगी तो जो हम जिन लोगों की नस्ल में से हैं वो तो कम से कम फख्र करेंगे, कम से कम हमारी औलाद ने आज सुभान अल्लाह कहा। लेकिन हमारा गांव बहुत अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। कुछ बदनजरों की नजर लगी है इसे, हाँ कुछ बदनजरों की नजर लगी है, अल्लाह ताला उन बदनजरों और बदकौमों से हमारे गांव की हिफाजत फरमाए। कुछ बदकौमें ऐसे हैं जिन्होंने गांव को तबाह कर रखा है, वरना मुझे फख्र है अपने गांव पर। वाकई अगर तुम मुझ पे फख्र करते हो, मुझे तुमसे ज्यादा तुम पे फख्र है, ये सच्ची बात है कारी साहब। मुझे फख्र है अपने गांव पे कि मेरा गांव बहुत अच्छा है। हाँ, हिंदुस्तान घूम के आया हूं, हिंदुस्तान का शायद कोई सूबा ऐसा नहीं जहां मैं न गया, लेकिन मुझे अपने गांव से बेहतर, एक तो हर शख्स को अपनी मिट्टी प्यारी होती है, लेकिन यहाँ की अदाएं मुझे अच्छी लगती हैं और यहाँ की दीनदारी पसंद है। हाँ आरिफ साहब, जवानों में जो दीनदारी हमारे गांव में अक्सर गांव में आपको नहीं मिलेगी। अल्लाह सलामत रखे। वैसे बहुत अच्छा गांव है, लेकिन कभी ये भी दुआ कर लिया करो, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से गांव को साफ कर दे जो अपने मफाद के लिए गांव को तबाही में। हाँ, तकलीफ होती है, बस मैं इधर जाना नहीं चाहता, बस उधर जाना चाहता हूं जिधर हाफिज साहब ने मुझसे कह दिया। तैयार है तो जरा कब्रिस्तान वालों को राजी करने के लिए कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक दिन जाना ना बेटे, हाँ वहीं लेटना है, आदत बना लो ताकि हमारी औलाद हमारे लिए सुभान अल्लाह कहे। एक बार जरा कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानुस, यानुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे भारत, भारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कुछ तो ऐसे ही मुंह देख रहे हैं कि पता नहीं ये शजरा सुनने को मुझसे हाफिज साहब ने कहा, हुजूर का शजरा है। अगर समझ में आ गई हो तो अब बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानुस, यानुस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे भारत, भारत के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल,
अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओबेद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे मुदर, मुदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई हैं और कुसई के बेटे अब्द मनाफ हैं, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम हैं और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मास साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मास साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अल्लाह सलामत रखे, इस घर में रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमाए और हाफिज साहब की औलाद को हाफिज साहब का फरमाबरदार बनाए और मौला करीम हम सब की नस्लों को मौला वालिदैन का फरमाबरदार बना दे, माँ बाप का फरमाबरदार बना दे और मौला करीम हम सबको हक बोलने, हक सुनने और हक पे अमल की तौफीक अता फरमाए। बस जवानों, पूरी तकरीर जो मैंने आपके सामने 1 घंटा की है ना, उसका माहसल ये था कि रिश्ता करो तो दीनदार देख के करना, दौलत देख के ना करना, बिल्डिंग देख के नहीं करना, दीनदार देख के करना। दूसरी बात मैंने कही, कभी डिमांड ना करना, तुम्हारी वजह से किसी गरीब की जिंदगी मुश्किल ना हो। ये बातें बता रहा हूँ पूरी तकरीर में तुम्हें 2 मिनट में, किसी की जिंदगी मुश्किल ना हो। जन्नत में जाना चाहते हो, किसी गरीब का सहारा बन जाना, अगर सहारा गरीब के बन गए, खुदा की रहमतें तुम्हारा सहारा बन जाएंगी। ठीक है जी, इतना करेंगे। दूसरी बात, अल्लाह खुशी का मौका दे तो गाने ना बजाना, हुजूर की नातों की महफिल सजाना, हुजूर की नातों की महफिल सजाना और दुनिया को बताना हम गाने वाले नहीं हैं, हम नबी की नातों की तराने वाले लोग हैं, ये दुनिया को बताना है। तीसरी बात, माँ बाप की फरमाबरदारी करनी है, कभी इनका दिल नहीं दुखाना है, कभी इनको सताना नहीं है, कभी इनको तकलीफ नहीं देनी है, हमें इनको राजी रखना, हर हाल में राजी रखना है। अगर इनको अपनी खाल के जूते भी पहनाने पड़े तो पहनाएंगे, इन्हें राजी रखेंगे, इसलिए कि अगर बाप राजी होता है तभी खुदा राजी होता है। हाँ, ये पूरी तकरीर का महासल था। बदअकीदों से बचेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, करेंगे ना कोशिश? हाँ इंशाअल्लाह बदअकीदों से बचेंगे। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में मदन साहब जो खताएं लफ्ज़िशें हुई अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा और मौला करीम हमारी गुफ्तगू को हम सब के लिए ज़रिया निजात बना। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।